मायावती की जातिगत जनगणना की मांग से भाजपा सरकार डरी। राज्यों की जातिगत जनगणना आधी अधूरी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी से संबंध रखती है। और ये खबर जिस तरीके से निकल कर आई है, इसने पूरी खबर ने, बहुजन समाज पार्टी की इस बड़ी खबर ने कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के आला जो तमाम नेता हैं उनकी नींद को उड़ा दिया है, मोदी जी की नींद को उड़ा दिया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार हो रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के मामले को लेकर विधानसभा में उसको उठा रही है, और जिस तरीके से जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उसने कितने भूमिहीनों को भूमि दी है, इसका मामला उठा रही है। लगातार तमाम जो है समाज हित के मामले जो है वो लगातार उठा रही है इस संसद विधानसभा में। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती का जिस तरीके से सदन की जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत से पहले एक बड़ा ट्वीट आया है, और इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं मोदी जी की और मोदी जी की पार्टी यानी कि भाजपा की नींद को उड़ा दिया है। क्या ये खबर, ये पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। ये खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, और बहन जी का ट्वीट मैं आपके सामने सीधे के सीधे तौर पर रखता हूं। बहन जी लिखती हैं, संसद के आगामी 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग पुनः करती है। अब जबकि इसकी मांग देश के कोने कोने से उठ रही है, केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलंब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी है। बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से जो है जो जैसे ही संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बहन जी का ट्वीट आता है, और इस ट्वीट में वो जातिगत जनगणना की मांग कर देती हैं। और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको लेकर ठोस कदम उठाए और यानी कि जातिगत जनगणना कराए। बड़ी बात है, और इस मांग से कहीं ना कहीं मोदी जी और भाजपा की नींद उड़ गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और वहीं बहन कुमारी मायावती जी अपने अगले ट्वीट में लिखती हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण, अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि, जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए है तथा कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। बड़ी बात निकलकर सामने आई, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने बड़ा आरोप जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा पर लगाया है। और उन्होंने कहा है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से त्रस्त जो है पूरे देश की जो आवाम है इन सारी चीजों से त्रस्त हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ जातिवादी जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इससे देश की तमाम आवाम पीड़ित है। और ये लोग जो है, इन लोगों की जो मांग है, जातिगत जनगणना की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ाए हुए है। और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है, कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त है। उन्होंने बड़ी बात कही है। और दूसरे इसके साथ ही साथ वो आगे लिखती हैं, वैसे विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आधे अधूरे जातीय जनगणना कराकर जनभावना को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं, किंतु इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातीय जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करे। बड़ी बात निकलकर सामने आई, और जिस तरीके से मायावती जी ने बड़ा हमला जो है कांग्रेस और तमाम उन राज्य सरकारों पर भी किया है जो तमाम जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब उनके राज्यों में SC ST OBC पर जुल्म, जाति और अत्याचार होती है तो कहीं ना कहीं वो सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारें आधी अधूरी जातिगत जनगणना का डाटा पेश कर कहीं ना कहीं तमाम आवाम को साधने का काम कर रही हैं और सामाजिक न्याय की दुहाई देती हुई नजर आ रही हैं। और केंद्र सरकार को चाहिए ये कि वो पूरे केंद्र सरकार केंद्रीय यानी देश के हित के लिए जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराकर उसको जो उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके जो उनकी भागीदारी है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें जो है उनकी भागीदारी देना जब सुनिश्चित करेगी तभी देश का कल्याण संभव है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए, जिससे शिक्षा, अशिक्षा की बात उन्होंने की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने जिस तरीके से जुल्म, जाति और अत्याचार
अत्याचार की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, स्वास्थ्य की बात की। इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा है और भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा ये सारे जो मामले हैं और इन्हीं को लेकर जो जातिगत जनगणना की जो मांग है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की नींद जो है उड़ाए हुए है और भाजपा सरकार को ये भारत देश की आवाम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। भाजपा सरकार को अब भारत देश की आवाम की तमाम जो उनकी भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं बड़ी जो है जातीय जनगणना की जो मांग है उस जातीय जनगणना को कराकर इन लोगों को न्याय और इनके जो बात किया जाए इनका जो हक है वो देना सुनिश्चित करे। बड़ी बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस को भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने तमाम अपराधों पर पर्दा डाल रही है और वो किन अपराधों की बात करें। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में जिस तरीके से जुल्म जातीय अत्याचार एससी एसटी समाज के प्रति हो रहा है और साफ तौर पर दिखाती हैं कि तमाम जो सरकारें हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं वो जब एससी एसटी पर जब जुल्म जाती और अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं वो तमाम अपराधियों के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आती हैं और तमाम जो जातीय जनगणना कराकर कहीं ना कहीं जो आधे अधूरे डाटा पेश करके कहीं ना कहीं जो देखा जाए तमाम जो है वोटर्स को अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हैं। और उन्होंने बड़ी बात जो है केंद्र सरकार से कह दी और केंद्र सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करानी चाहिए और जातिगत जनगणना कराकर जिनकी भागीदारी जिस हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में जो है उन्हें हिस्सेदारी उनका हक देकर जो है न्याय सुनिश्चित करे। और ये मान्यवर कांसीराम साहब से लेकर अब तक जो है ये पूरा जो मुहिम जो है बहुजन समाज पार्टी की चल रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी इसकी उतनी हिस्सेदारी की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी आज भी उसी जो मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है। और मायावती जी ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संसद का 4 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इस शीतकालीन सत्र में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जो मांग निकलकर सामने आई है वो जातीय जनगणना की मांग निकलकर सामने आई है और देश के कोने कोने से ये आवाज उठ रही है, ऐसा बहन मायावती जी का भी कहना है। और इसीलिए भाजपा सरकार को यह चाहिए देश के तमाम आवाम के जो मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, उनकी भावनाओं के बरकरार करने के लिए, सम्मान करने के लिए, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराकर और उनकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनके हक और अधिकार को देकर एक न्याय सम्मत सरकार चलानी चाहिए, समता मूलक सरकार की एक उदाहरण देना चाहिए। बहन मायावती जी का एक बड़ा उन्होंने बताया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार को इसको लेकर अविलंब मतलब बिना देरी तुरंत से तुरंत जो है कठोर से कदम उठाने चाहिए। बड़ी बात उन्होंने बोली है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से देखा जाए भाजपा सरकार और भाजपा के जो पूरा महकमा है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला एक बड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि जातिगत जनगणना का मामला जैसे धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और भाजपा कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि ये मामला धीरे धीरे दब जाए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाकर उस मुद्दे को फिर से तूल दे दिया है। और अब भाजपा की मजबूरी हो गई है क्योंकि 2024 में अगर भाजपा को सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं उसे भारत देश की आवाम के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, सड़कें हो गई, इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। इसके साथ साथ जो जाति जनगणना का बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है, भाजपा अभी इस मुद्दे से भी नहीं निकल पाएगी क्योंकि शीतकालीन सत्र में भाजपा इसको उस सत्र के अंदर संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी उसने सत्र को शुरुआत से पहले ही एक बड़ा संकेत दे दिया है कि हमारे जो मामले हमारा जो मुद्दा होगा वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, बेरोजगारी होगी, बदहाल सड़कें होंगी, कानून व्यवस्था जो है वो सारे मुद्दे जो होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के होंगे, बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे जो है बहुजन समाज पार्टी को। और भाजपा को इन मुद्दों पर सवाल करना करेगी और भाजपा को इनका जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में अगर भाजपा को शासन सत्ता में आना है तो उसे इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वहां जवाब देना होगा और कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल अगर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कही है, इससे भाजपा के जो तमाम आला जो कमान है उसमें जो है हलचल मच गई है, उनकी नींद उड़ गई है। अब उनकी जवाबदेही क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए